गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। कोई भी पोजीशन हम लोग अभी तक नहीं बनाए हैं, वेट कर रहे हैं। और देखो कैसे वेट किया जाता है अपना सेटअप को फॉर्म करने के लिए। देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा सर अपसाइड जा रहा है तो मार्केट में बायर्स आ रहे होंगे, सेलिंग कर लेते हैं। अब जब तुम सेलिंग करोगे तो तुमको मार्केट टर्न करके भी दिखा सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखो जा कहाँ से रहा है, कल का लो से जा रहा है। तो लो से जा रहा है तो कोई फ्रेश बायर अगर भूल से भी बाय कर लेगा ना, यहाँ पर रिस्क है। देखो कहाँ पर रिस्क तुमको दिख रहा है, वो चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। विदाउट एनी रिस्क तो ट्रेड नहीं मिलेगा, पर थोड़ा सा कम रिस्क वाला अगर ट्रेड को अगर फाइंड आउट अगर हम लोग को मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर कल का लो से जा रहा है तो कुछ अगर बायर आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि 59,000 का ब्रेकआउट दिख रहा है और क्लोजिंग का ब्रेकआउट वगैरह दिख रहा है, तो मार्केट गिर जाएगा। तो अभी गिर भी रहा है जैसे। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, गिरावट अगर मार्केट कर भी रहा है तो हम लोग पुट का पोजीशन क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हम लोग का तो व्यू भी पुट का था, सेलिंग सेट तो हम लोग को ऑलरेडी जाना था। और सर आप तो बोल ही रहे थे कि मार्केट पोजिशनल सेलर को निकाल देगा, 59,000 के आसपास उनका एसएल होगा, तो सेलिंग कर लेते हैं। सेलिंग नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में टर्न मारने का चांसेस है। क्यों? ऐसा क्यों है? निफ्टी कहाँ से गिर रहा है? अपना खुद का जो डे हाई का अभी पहला कैंडल का जो हाई है वहां से, और 800 का लेवल से। ध्यान से देखो 800 का लेवल से गिरावट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या होंगे? सेलर आएंगे। तो इसको देख के बैंक निफ्टी में भी अगर कोई सेलिंग कर लेगा ना तो ये क्या करेगा? यू टर्न मार लेगा। तो हर चीज को समझने की कोशिश करो। अगर यू टर्न मार लेगा तो यहाँ पर एक लेवल आ जाएगा 59,200 का। यहाँ पर एक लेवल है देखो, 200 का लेवल। अगर इधर मार्केट टच कर दिया तो सिर्फ सब चीज गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मार्केट का फिर कंप्लीट व्यू अपसाइड का हो सकता है। तो वो सब चीज को ध्यान में रखा करो। यहाँ पर सेलिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सेलिंग कर लेंगे, बाइंग जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं बाइंग कर लेंगे। हम लोग का रिस्क हम लोग को कहाँ पर, क्योंकि ट्रेड लेंगे तो रिस्क बना रहेगा, और एसएल मार्केट हिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। कहाँ पर बायर सेलर एंट्री करने का कोशिश कर रहे हैं। मार्केट जो दिखा रहा है वो मत देखो। मार्केट बैंक दिखा रहा है तो बैंक मत देखो, मार्केट सेलिंग दिखा रहा है तो सेलिंग मत देखो। इसको 2 मिनट लगेगा यू टर्न मारने के लिए, तो वो चीज भी ध्यान में रखो। अब ब्रेकडाउन वगैरह आने दो। ये अपना जब लो का ब्रेकडाउन करेगा फिर हम लोग कैंडल वगैरह देखेंगे, क्योंकि लो का ब्रेकडाउन कर लेगा फिर अपना पहला कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह कर देने से क्या होंगे? फ्रेश सेलर आने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट फिर एक यू टर्न वगैरह मार सकते हैं। तो सब चीज का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि 800 का लेवल बहुत डेंजर है। यहाँ से अगर कोई फ्रेश सेलर सेलिंग कर लिया तो मार्केट टर्न मार सकता है। थोड़ा सा फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। बात बोला था, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मार्केट जो दिखाने का कोशिश कर रहा है वो उसको मत देखो। मार्केट सेलिंग दिखाने का कोशिश किया, भले ही तुम सेलिंग में प्रॉफिट बना लिए होगे या सेलिंग का पोजीशन तुम होल्ड करके रखे होगे, पर देखो कैसे टर्न मान रहा है। ये जो अभी रिवर्स मार रहा है, क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे क्या? क्योंकि ये एक बार रिवर्स मारना स्टार्ट करेगा ना, ये इसको भी तोड़ेगा, ये 200 को भी तोड़ेगा, ये कहाँ तक जाएगा ऐसा कोई भरोसा नहीं है, कोई ठीक नहीं है इसका कोई। इसलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ कि पोजीशन बनाना बहुत आसान है, 1 सेकंड का काम है। मार्केट गिर रहा है तो मैं पुट ले लेता हूँ, फिर तुम बोलते हो मार्केट गिरता है तो सर मैं पुट लेता हूँ, मार्केट घूम जाता है। फिर जब मार्केट अपसाइड जाता है तो मैं कॉल लेता हूँ, मार्केट नीचे चला जाता है। तुम्हारा एंट्री पॉइंट गलत रहता है, तुम बस मार्केट जो दिखा रहा है उसको देखते हो। फिर मार्केट पे ब्लेम डालना बहुत आसान है और कुछ नहीं, कि मैं तो जब भी लेता हूँ मार्केट अपोजिट करता है और कुछ नहीं। निफ्टी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, निफ्टी 800 के लेवल से गिरावट करने का कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग का ब्रेकडाउन, अपना पहला कैंडल का लो का ब्रेकडाउन, कल का लो का ब्रेकडाउन, और 800 का लेवल, ये सब किसको इनवाइट करेगा? सेलर को इनवाइट करेगा। भले ही सेलिंग दिख रहा है, पर सेलर को अगर मार्केट इनवाइट करके गिरेगा तो ये गिरावट ठीक से नहीं कर पाएगा। इसको रिकवरी आने का संभावना रहता है, तो वो रिकवरी या रिट्रेसमेंट कुछ भी बोल लो, अगर ये रिट्रेसमेंट है तो मार्केट दोबारा गिर जाएगा। इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, दोबारा एक क्या और गिरावट मार्केट आ जाएगा। पर अगर ये इसको भी ब्रेकआउट किया और अपना खुद का ये जो मार्केट अपना स्विंग बनाया ना, इसके आसपास भी चला गया, तो मेरे हिसाब से फिर ये रिकवरी करने वाला है और कुछ नहीं। हम लोग भी फिर कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस हिसाब से मैं पोजीशन
को वेट कर रहा हूँ बनाने के लिए, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट बहुत गड़बड़ करने की कोशिश करता है। देखो गैप अप में बात क्लियर हो जाता है, गैप डाउन में भी बात क्लियर हो जाता है कि इसको कहाँ जाना है। पर ये जो फ्लैट ओपनिंग करता है ना, ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है। देखो पहले अप साइड का, फिर डाउन साइड का, फिर अप साइड का। ऐसे में तुम्हारा एंट्री अगर परफेक्ट नहीं रहा और अगर तुम मार्केट के इसमें बिहेवियर को अगर समझ नहीं पाए और भावना में खो के कॉल चले गए, पुट चले गए, फिर कॉल चले गए, तो ऐसे में लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो जितना हो सके वेट कर लो, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में हमेशा याद रखना मार्केट कुछ भी कर सकता है। ये चीज हम लोग 2 दिन पहले देखे थे कि फ्लैट ओपनिंग करके भी मार्केट कंटिन्यूशन में बहुत गिरावट कर दिया था। उसका एक्सपेक्टेशन हम लोग को नहीं था, पर मार्केट कर दिया था। और हम लोग आरबीआई जो पॉलिसी डे था उसमें भी हम लोग देखे थे कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग में कितना अच्छा अपसाइड का रिकवरी करके दिया था, ह्यूज कैंडल वगैरह बना के दिया था। तो फ्लैट ओपनिंग में मार्केट ज्यादा ट्रैप करता है। ऐसे में अगर कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेड मत बनाया करो, क्योंकि मार्केट लॉस देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। पर खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करते हैं। अभी भी मैं कोई पोजीशन नहीं बनाया हूँ, वेट कर रहा हूँ। और अगर फर्दर मार्केट अपसाइड किया मैं कॉल ले लूंगा, और डाउन साइड जाएगा तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि मेरे को डाउन साइड के लिए मार्केट में उस हिसाब से सेटअप चाहिए। ऐसा सेटअप नहीं जहां पर मार्केट कहीं भी गिर जाएगा तो मैं पुट का पोजीशन बना लूंगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। अगर ऐसा होता तो मैं कब का पोजीशन बना लेता, मैं वेट अभी तक नहीं कर रहा होता। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। में और एक बात भी आ रहा होगा, सर ये तो अपसाइड जा रहा है तो कॉल अब क्यों नहीं ले लेते। देखो कहाँ से अपसाइड जा रहा है, ये तो देखो 800 के लेवल से दोबारा अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका दोबारा डाउनसाइड आने का भी संभावना है। तो जहां से ये दूसरे लोग को इनवाइट करके जाता है ना, वहां से इसके घूमने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अगर कंप्लीटली अपसाइड चला गया तो क्या होगा, 800 से भी जो बाय कर रहा है ना वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। तब जाके ये कंटिन्यू अपसाइड जा पाएगा, अभी ये नहीं जा पाएगा। तब क्यों जा पाएगा, तब क्या होगा, 200 से जो भी सेलिंग कर रहा होगा वो ट्रैप होगा, ऊपर से कल जो इतना बड़ा सेलिंग है वो भी ट्रैप होने लग जाएगा, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम फिर बहुत बड़ा आ सकता है। तो वेट करेंगे। ऐसे कुछ नहीं कि हम लोग के हाथ से मोमेंटम मिस हो रहा है, वेट करते हैं। मार्केट बस से दिखा रहा है कि मिस हो रहा है, यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर सेल करो, ये बस हम लोग को फोमो एंट्री कराने का कोशिश कर रहा है, जो कि हम लोग नहीं करने वाले। भले ही हम लोग का कंफर्मेशन के बाद भी लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं वेट कर दिया हूँ तो मैं प्रॉफिट बना के ही जाऊंगा, ये बहुत गलत बात है। ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत वेट किया हूँ अब तो मैं जो भी ट्रेड बनाऊंगा वो सही ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपना सेटअप का फॉर्म होने का, थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्मेशन आने का वेट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। मैं अपना पोजीशन अभी तक बना चुका होता। फ्लैट ओपनिंग में जितना रिस्क रहता है वो मेरे को पता है, तो वो रिस्क अभी देखो मार्केट क्रिएट भी कर रहा है सामने से। इतना वोलेटिलिटी अगर तुम झेल पाए होगे तो अच्छा बात है, वरना मेरे को पता है तुम झेल नहीं पाए होगे, यहाँ पर लॉस कितना लॉस कर दिए होगे। खैर फिलहाल के लिए और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि मार्केट अब हल्का फुल्का 59,000 का भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 59,100 का पहले परचेस कर लेते हैं। 100 का हम लोग यहाँ पर 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। बहुत वेट किया, मार्केट अपसाइड जा रहा है। जो भी मेरे हिसाब से सेलिंग करने का कोशिश कर रहा होगा वो मेरे हिसाब से तो ट्रैप हो चुका है, क्योंकि मार्केट अब इसको एक रिवर्स मोमेंटम दिखा दिया है। बाकी हम लोग दूसरा पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा 59,000 का सी परचेस कर लेते हैं। 59,000 का सी हम लोग यहाँ पर सेम 1505 क्वांटिटी बाय मार लेंगे। अब मार्केट को दोबारा नहीं गिरना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं वेट किया हूँ तो अभी अपसाइड ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। पर यहाँ पर अभी अपसाइड मोमेंटम किया है तो अब इसको दोबारा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये देखो फिर क्या होगा, ये कंप्लीट ट्रैप कर रहा है। अपसाइड जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, ये कंप्लीट वोलेटिलिटी है। फिर ऐसे में तो मैं क्या, कोई कितना भी वेट कर ले वो पैसा नहीं बना सकता, इसमें वेट का कुछ लेना देना है ही नहीं। पर फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का अपसाइड वगैरह जाने का, अच्छी से ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। तो मैं जस्ट ही पोजीशन बनाया, और पोजीशन बनाने के साथ ही दमदार प्रॉफिट चलने लग गया है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे सोच रहा हूँ वेट कर सकता हूँ, क्योंकि कैंडल देखोगे तो बहुत ही अच्छा और ट्रैप वाला मार्केट सिचुएशन क्रिएट किया है, तो बहुत वेट करके पोजीशन बनाया हूँ। और आई होप ऐसा हो आपको समझ में आ जाए कि मैं क्यों वेट किया हूँ और क्यों। देखो मेरे को समझ नहीं आता, मैं जो चार्ट देख रहा हूँ आप भी वही चार्ट देख रहे हो, मैं जो कैंडल देख रहा हूँ आप भी वही कैंडल देख रहे हो, फिर आपको एंट्री डिसाइड करने में इतना मुश्किल क्यों होता है। आपको तो दिख रहा है ऊपर साइड के सेलर प्रॉफिट में है, और यहाँ पर फ्रेश कुछ पोजिशनल सेलर होंगे तो मार्केट को निकाल सकता है, निकाल के सेलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गिर जाएगा, क्योंकि 800 से लेवल से तो निफ्टी भी सेलिंग कर रहा है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मार्केट को डीपली स्टडी करने की कोशिश करो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा तुमको आसानी होगा।
बाकी मेरे को क्या, मैं तो समझा दूंगा, पर अगर तुम देखो ध्यान से जब तक मार्केट में पूरा घुस के मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि खाली प्रॉफिट और लॉस अगर माइंड में चलता रहेगा तो उससे मेरे हिसाब से उसमें तो काम तुम्हारा नहीं बनने वाला। पोजीशन में एक दो कैंडल में ही बहुत ही दमदार प्रॉफिट चल रहा है। खैर फिलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से और थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट रेजिस्टेंस तो अपना पूरा डायरेक्टली 59,140 से दो अपना रेजिस्टेंस में ड्रॉ करता हूँ। मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को पता है किस हिसाब से वर्क करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत का बात तो है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्केट कमा दिया है। हम लोग 192 भी लगभग देख लिए थे, पर अभी 1 लाख के आसपास दिखा रहा है। ऐसा अब देखो प्रॉफिट को अगर तुम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिट को अगर देखोगे तो बुकिंग करने का इच्छा होगा। तुम ना तो बड़ा टारगेट तक कभी देख पाओगे, और तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक अफसोस ही बना रहेगा, एक रिग्रेट ही बना रहेगा। क्योंकि अगर ब्रेकआउट आ गया, जैसे कि एनालिसिस से पहले, पोजीशन बनाने से पहले मैं ऑलरेडी बोला था, अपसाइड का मोमेंटम बहुत बड़ा है। अगर ये अपसाइड गया तो इस पहला कैंडल का ब्रेकआउट और 200 तक भी मार्केट जा सकता है। पर अगर मैं प्रॉफिट के डर से कि मार्केट मेरा प्रॉफिट कमा रहा है तो मैं काम करता हूँ, निकल जाता हूँ, उसके डर से अगर मैं निकल गया तो बड़ा प्रॉफिट मैं नहीं देख पाऊंगा। और अगर ये मेरे एग्जिट के बाद ये अपसाइड चला गया तो रिग्रेट के सिवा और मेरे मन में कुछ नहीं रहेगा। तो वो चीज को भी हम लोग को ध्यान में रहना है, थोड़ा सा काम रहना है। देखो थोड़ा सा ये जो पोजीशन बनाने के बाद जो हैंडल करने का एबिलिटी रहता है ना, वही मेन चीज है। बाकी एनालिसिस करना तो बहुत आसान है, वेट करना तो और भी आसान है। वेट किया जा सकता है आराम से, मार्केट जब बनाएगा बनाएगा, कैंडल जब बनाएगा बनाएगा, सेटअप जब बनाएगा तो बनाएगा, हम लोग देख लेंगे। पर जो एग्जीक्यूशन के बाद जो तुम्हारा हैंडल का एबिलिटी है कि तुम कहाँ तक हैंडल कर पाते हो, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल रहता है। तो उसको ध्यान में रख के देखते हैं। मार्केट ब्रेकआउट वगैरह तो आना चाहिए। अब ये दोबारा टर्न मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ, ब्रेकआउट आ रहा है। पोजीशन में 2 लाख तो मिनिमम मैं अपना टारगेट रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा यूजुअली उतना टारगेट रहता है। फिलहाल के लिए तो हम लोग और थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। हम लोग देखें तो हम लोग को 2 दिख गया है, तो मैं ज्यादा देर ना करते और ना पोजीशन को एग्जिट करता हूँ। 2,30,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। मार्केट में कैंडल वगैरह हम लोग को देखने को मिल गया, और भी अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या था ना, अपसाइड का शेयर प्रॉफिट में था। प्रॉफिट में तो वो अभी भी है। बाकी इसलिए मैं अपना पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ। बाकी मार्केट में दोबारा टर्न वगैरह मार सकता है। बाकी इसका कंप्लीटली 100% ये मैं नहीं बोल सकता कि मार्केट गिर जाएगा। पर मेरा टारगेट आया तो बुकिंग करना तो मेरे को जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट देखने में और बुकिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर टर्न मार दिया ना तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बहुत वेट करके पोजीशन बनाया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं दोबारा समझने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। पोजीशन को बनाने के लिए वेट करना सीखो थोड़ा सा, और पोजीशन को होल्ड करना भी थोड़ा सा अगर सीखोगे तो ज्यादा तुमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आसानी होगी। धन्यवाद।